अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप उतरिए मैदान में और पैदल सफर करिए, क्योंकि पैदल लोग हज को भी जा रहे हैं, पैदल जो है सियासी लोग पैदल दौरे भी कर रहे हैं। तो हम हमारी इस रिजर्वेशन की कॉज को लेके क्यों ना पैदल सफर किया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान किसी तरीके से तरक्की करे और खास तौर से बिलखुसूस तालीम के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। तो ये जो 5% रिजर्वेशन हमारा बहाल नहीं हुआ, वो बहाल करने के लिए भी हमारी जद्दोजहद है कि तालीम में कम से कम ये 5% रिजर्वेशन मिल जाता है तो मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ने की तरक्की की राहें उनके लिए हमवार होती है। इंशाअल्लाह ये सारा नजारा, ये सारा मंजर आपको जो है इंशाअल्लाह 13 तारीख के दिन जामा मस्जिद आम खास के पास नजर आएगा, और हम पूरी मिल्लत की दुआओं के साथ यहाँ से रुखसत होंगे। और ये हमारे 100 लोगों का काफिला है, और हम ख्वातीन से बिलखुसूस गुजारिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर 13 अक्टूबर के दिन औरंगाबाद से मुंबई के लिए एक लॉन्ग मार्च जो पैदल की शक्ल में माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से निकाला जा रहा है। और ये लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और सारी हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ रिजर्वेशन के मामले में जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के एहतजाज के अंदर ये मुस्लिम रिजर्वेशन का ये लॉन्ग मार्च निकाला गया है। ये पूरा लॉन्ग मार्च हमारा पैदल जाएगा, और ये 100 लोगों का काफिला हमारे साथ पूरा यहाँ से औरंगाबाद से मुंबई तक रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और हर 20 किलोमीटर के फासले के ऊपर हमारा क़याम रहेगा, और वहाँ पर रुकेंगे, और सुबह फिर फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह वहाँ से कूच करेंगे, और फिर अगले मकाम के ऊपर हमारा 20 किलोमीटर के पीछे जो अगला मकाम है, जैसा नब्बे जलगांव पे हम रुकते हैं, और उसके बाद जो है गंगापुर रुकते हैं। गंगापुर के बाद वैजापुर हमारा एक बड़ा मकाम है, लेकिन उसके बीच में एक बार और हम कोई गांव के अंदर वहाँ क़याम करेंगे। उसी तरीके येवला में हम रुकेंगे, वहाँ पर एक जलसा, एक बड़े जलसे का इनकाद किया गया है वहाँ के मकामी लोगों ने। वैसे वैजापुर में भी और गंगापुर में भी एक जलसे का इनकाद किया गया है। उसी तरीके से वहाँ से होते हुए हम निफाड़ की तरफ निकलेंगे, और निफाड़ के अंदर भी वहाँ के मकामी लोगों ने एक जलसे का इनकाद किया है। और निफाड़ से होते हुए हम नासिक पहुंचेंगे 21 तारीख के दिन इंशाअल्लाह, और एक नासिक के अंदर एक बड़े जलसे आम का इनकाद किया गया है। और उसके बाद वहां से हम जो है गोठी जाएंगे, गोठी से जो है कसारा घाट होता हुए वहां पर कुछ ढाबों के ऊपर हमारा रुकने का इंतजाम इंशाअल्लाह हुआ है, उसकी कोशिश चालू भी है, वहां रुकेंगे। वहां से जाते जाते रास्ते से हम भिवंडी में थोड़ी दूर अंदर जाएंगे, और भिवंडी के अंदर एक बड़ा जलसे आम का इनकाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। उसी तरीके से मुमरा में भी एक जलसे आम का इनकाद किया जाएगा। कल्याण होते हुए हमारा सफर ये 3 तारीख के दिन जो है इंशाअल्लाह, या 3 तारीख से अगर पहले होता है तो पहले, एक दिन पहले भी अगर हो जाता है तो 2 या 3 तारीख को हम जो है मुंबई पहुंचेंगे, और वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। और मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर जो भी हुकूमतें रही, उन्होंने जो सौतेला सलूक करे हैं, उसकी जो है रोदात पूरी जो है चीफ मिनिस्टर को सुनाई जाएंगी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर वहां मौजूद रहे तो उनको सुनाई जाएंगी। और उनसे ये कहा जाएगा कि मुसलमान आप लोगों से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम लोग हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। हुकूमत में जो पसमानदा लोग हैं उनको जो है तरक्की देने के लिए जो स्कीमें कायम होती थी, जिसके लिए बड़े बड़े कमीशन बनाए जाते थे, उसकी एक कमीशन की रिपोर्ट थी सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही है और जो रिपोर्ट पेश की है हुकूमत को, उसमें यह बात तय है कि मुसलमान इस वक्त पसमानदा है, और उनको तरक्की दिलाने के लिए हुकूमत को रिजर्वेशन देना जरूरी है। यही मुद्दों को लेकर हम जो है हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुसलमानों की पसमानदगी को सामने रखिए। जबकि अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी दी है, तो आप इंसाफ के साथ हुकूमत चलाइए, और जो पसमानदा तबकात है मुसलमानों के, उनको रिजर्वेशन दीजिए। और जब ये पूरा मामला जो है कोर्ट के अंदर पेश हुआ था, तो हाई कोर्ट ने भी हमको 5% रिजर्वेशन तालीम में हुकूमत को दियो बोल के बोली थी।
लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने हमारे को नजरअंदाज करी और वो रिजर्वेशन को बहाल ना किया गया। जो हुकूमतें पहले थी जिन्होंने इस रिजर्वेशन को बहाल किया गया था, उसके अंदर भी क्या सियासतकार फरमा थी कि वो थोड़े दिन चला और उसके बाद वो टाइम टाइम फिश हो गया। लिहाजा हमारा इस पूरे एहतजाज का मतलब है, इस पूरे बड़े काफिले का जो है पैदल मार्च निकालने का मकसद ये है कि हमने जो है बहुत आपको जो है समझा के जो है थक चुके हैं कि हमको रिजर्वेशन दो, हमको रिजर्वेशन दो, हमको रिजर्वेशन दो। हुकूमत के कान पे जू नहीं रहेंगे। लिहाजा हम आज ये 100 लोग पूरे अपने आप को अजीमत में डाल रहे हैं, मशक्कत में डाल रहे हैं। हमको कोई जरूरत नहीं थी कि पैदल जाकर हम ये जो है वहां पर आप लोगों को निवेदन दे, लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका हक है उनको हक दीजिए, उनका हक ना मारिए। ये बड़ा मुतालिबा हमारा उन लोगों के, उन हुकूमतों के सामने है। लिहाजा मैं तमाम ही जो है मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूं कि 13 को बिलखुसूस औरंगाबाद से ये मार्च निकल रहा है, तो औरंगाबाद के मुसलमानों से बिलखुसूस उलमा इकराम से मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इस पूरी मुहिम को जो है अपनी दुआओं के साथ उस वक्त हमारे को यहां से रवाना कीजिए। उसी तरीके से औरंगाबाद के वो नौजवान, वो जियाले नौजवान जिन्होंने बड़े बड़े इनकलाबात इस शहर में बर्पा किए, मेरी उन तमाम से भी गुजारिश है कि वो इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए जहां तक जितनी कोशिश हो सकती है, आप 1 किलोमीटर चलते हैं अगर हमारे साथ तो 1 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर चलते हैं 10 किलोमीटर चलिए। आप अगर 20 दिन चलते हैं 20 दिन चलिए, 2 दिन चलते हैं 2 दिन चलिए, 5 दिन चलते हैं 5 दिन चलिए। जितनी आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत और ताकत बख्शी है, उस कुव्वत और ताकत का जो है इस पूरे एहतजाज के अंदर आप उसको काम में लेके आइए। ये गुजारिश उन नौजवानों से भी है, साथ में उन तालीमी इदारों के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि जिसके लिए जो है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान किसी तरीके से तरक्की करे और खास तौर से बिलखुसूस तालीम के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। तो ये जो 5% रिजर्वेशन हमारा बहाल नहीं हुआ, वो बहाल करने के लिए भी हमारी जद्दोजहद है कि तालीम में कम से कम ये 5% रिजर्वेशन मिल जाता है तो मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ने की तरक्की की राहें उनके लिए हमवार होती है। तो मेरी नौजवानों से भी गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी इत्तेहाद के साथ जो है इस जलसे के, इस मार्च के अंदर शामिल हो। उसी तरीके से मेरी उन मिली जमातों के जिम्मेदारान से भी गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मार्च को कामयाब करने के लिए हमारी मदद करिए। उसी तरीके से मेरी मजहबी जमातों के जिम्मेदारान से भी बहुत मुअद्दबाना, बहुत अदबन गुजारिश है कि वो इस पूरे मार्च को, मुसलमानों की एक तरक्याती मार्च को जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, उसको समझिए। और इस मार्च को जो है, जो एक अनोखा मार्च आज हमने निकाला है कि हमने आज जो है ये मेहनत की है, कोशिश की है, इसके ऊपर जो है बहुत मंथन किया है कि ये पैदल मार्च निकाला जाए या जो है चल के रास्तों मोटरों पे, गाड़ियों के ऊपर निकाला जाए। लेकिन हमने बोले कि नहीं, हमारे माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जिम्मेदारान ने बोले कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप उतरिए मैदान में और पैदल सफर करिए, क्योंकि पैदल लोग हज को भी जा रहे हैं, पैदल जो है सियासी लोग पैदल दौरे भी कर रहे हैं। तो हम हमारी इस रिजर्वेशन की कॉज को लेके क्यों ना पैदल सफर किया जाए। और काउंसिल के जिम्मेदारों ने यह फैसला किया कि यहां पर जो है आप काउंसिल पैदल मुंबई तक मार्च करेंगी और उसके ऊपर काउंसिल के तमाम मेंबरान ने जो है लब्बैक कहा। और इंशाअल्लाह 13 तारीख को हम जामा मस्जिद आम खास की तरफ से जो है पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और मैं उलमा इकराम से खास तौर से ये गुजारिश करना हूं कि वो सारे लोग वहां पर आए और उनकी दुआओं के साए के अंदर इस मार्च को जो है, इस मार्च की शुरुआत करें। खुदा हाफिज। अभी ताईद हमारे को समाजवादी पार्टी की भरपूर ताईद हासिल हुई है। उसी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी की ताईद भी हमको हासिल हो गई। हमने अंबेडकर साहब से भी मुलाकात की है और उस पर जो है पूरा मद्दा दिए और उन्होंने कुछ हिदायतों के साथ हमको बोले कि ये सफर में आप जाइए, वंचित बहुजन आघाड़ी आपके साथ में। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब ने हमारे को बहुत मदद करे इस पूरे मूवमेंट को चलाने के लिए और उनकी भी भरपूर ताईद हमारे को हासिल है। और जो अलग अलग पार्टी के सियासी लीडरान हैं उन्होंने भी हमको ताईद का ऐलान कर दिए। कुछ कौमी तंजीमें हैं, जो मिली तंजीमें हैं, उन्होंने भी हमको, कुछ सोशल तंजीमें
उन्होंने भी हमारे को तायद का ऐलान कीजिए। इंशाल्लाह ये सारा नजारा, ये सारा मंजर आपको जो है इंशाल्लाह 13 तारीख का दिन जामा मस्जिद जाम खास के पास नजर आएगा और हम पूरी मिल्लत की दुआओं के साथ यहाँ से रुखसत होंगे। और ये हमारे 100 लोगों का काफिला है और हम खवातीन से बिलखुसूस गुजारिश करते हैं कि वो घरों के अंदर है तो घरों में इस काफिले की जो है हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज। जो मुंगरा में जो सभा है तो उसके अंदर जो पर्दा करने का अभी पानी हो गई सभा में, कहाँ पर सभा है? मुंगरा में सभा है। कोशिश हम कर रहे हैं कि बारह से बड़े लीडर वहां पर मौजूद हो। इंशाल्लाह शायद अगर वो कोशिश कामयाब हुई तो वो शायद शामिल भी हो सके।